नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। इस चैप्टर में आप इनकम टैक्स के कुछ बेसिक जो टर्म है, कुछ बेसिक जो वर्ड है, उसके बारे में जान पाएंगे और उसको आप समझ पाएंगे कि इनकम टैक्स में ऐसी क्या चीज़ें, ऐसी क्या नॉर्मल चीज़ें जो हमको समझना चाहिए। अगर अभी तक आपने इनकम टैक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत, आपके लिए समझिए कामगार होने जा रहा है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स। आज के समय में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो आपका प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई भी हो, डॉक्टर हो, हर कोई आज का ज़माने में इनकम टैक्स का पेमेंट करता है। अगर वो सरकार के लिमिट के अंदर आता है तो, अगर सरकार के लिमिट के नीचे रहता है तो वो पेमेंट नहीं करता है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इनकम टैक्स होता क्या है, मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। आयकर क्या होता है? तो आयकर आय पर लगने वाला एक वार्षिक कर होता है। सबसे पहले लाइन नोट कीजिएगा, जो इनकम टैक्स होता है वो आपके इनकम पर लगने वाला एनुअल टैक्स होता है। क्या होता है? एनुअल टैक्स। एनुअल को हिंदी में कहते हैं वार्षिक कर। नो डाउट, नो क्लियरेंस। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, और कोई भी आपको क्वेश्चन समझ में आए, कोई टॉपिक हो, वो भी आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं वीडियो जरूर आपको दूंगा। और यह प्रत्येक वर्ष में करदाता, देखिए यहाँ पे नाम आया है करदाता। करदाता किसे कहते हैं? जो टैक्स का पेमेंट करता है। ठीक है, यह प्रत्येक वर्ष में करदाता द्वारा वर्ष के दौरान कमाई गई कर योग्य आय पर लगाया जाता है। मतलब अगर आप गवर्नमेंट के टैक्स के जो बॉर्डर होता है उसके अंडर में आ जाते हैं तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, जिसका नाम पड़ता है इनकम टैक्स। और वो किस पे लगता है? आपके कमाए गए इनकम पर। क्लियर? नो डाउट। कर योग्य आय का निर्धारण आयकर अधिनियम के अनुसार किया जाता है। अब कितना टैक्स आपके इनकम पर लगेगा, इसका जो डिटर्मिनेशन होता है, इसका जो निर्धारण होता है, वो इनकम टैक्स एक्ट करता है। ठीक है, तो ये पेपर में आपके 2 नंबर में पूछेगा कि आयकर क्या होता है, आप क्या समझते, तो आप सीधा सही 4 लाइन लिख दीजिएगा। बहुत अच्छा लाइन है और बहुत इजी लाइन है। ठीक है, अभी तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखिए, अब मैं आपको समझा रहा हूँ अपनी भाषा में। इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स एक एनुअल टैक्स होता है, जो कि ये एक वर्ष में एक बार लगाया जाता है, और वो ये उस व्यक्ति पर लगाया जाता है जो उस वर्ष के दौरान कमाई जो है कमाता है। ठीक है, और उस पर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जाता है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल दिया है कि कर योग्य आय में से करमुक्त सीमा तक की आय घटाकर शेष बची हुई आय पर निर्धारित दर से आयकर चुकाया जाता है। मतलब समझ लीजिए, अगर आपका इनकम पे टैक्स एग्जेम्पशन जो होता है, कर मुक्त होता है, वो 5 लाख तक का है, और आप 5 लाख तक कमा लिए हैं। अब जब आप 5,01,000 से स्टार्टिंग करेंगे, उसके आगे जाते हैं, तब वहाँ से सरकार का टैक्स लगना शुरू होता है। इस तरीके से आप समझ लीजिए, मतलब जहाँ तक सरकार का दायरा था कि ये छूट मिला है, उसका आप क्रॉस करते हैं तो आप इनकम टैक्स का दायरे में आ जाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देखिए, जो टैक्स पेमेंट करता है इनकम टैक्स, वो कई तरह के होते हैं। जैसे आपके एक पर्सन, 1 पर्सन हो सकता है। ठीक है, एक फर्म हो सकता है, मतलब कोई फर्म आप समझ रहे हैं, पार्टनर से कोई फर्म हो गया, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई, एक कंपनी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, एक कोऑपरेट सोसाइटी हो सकती है, एक ट्रस्ट भी हो सकती है। तो टैक्स कोई भी पेमेंट कर सकता है, जाहिर सी बात है। कोई कंपनी भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई बिजनेसमैन कर सकता है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी कर सकता है, तो बहुत लोग पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया, आपको ये डाउट नहीं होगा कि टैक्स कोई भी पेमेंट करेगा। आप कमाएंगे, सरकार के लिमिट को क्रॉस करेंगे, तो आपको टैक्स पेड करना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है? आयकर किसे देना होता है? तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसकी गत वित्तीय वर्ष की कर योग्य आय कर मुक्त सीमा से अधिक, उसे चालू वित्तीय वर्ष में लागू दरों से आयकर देना होता है। देखिए, एक सवाल ये उठता है कि इनकम टैक्स किसे देना होता है। तो सरकार ने जितना टैक्स एग्जेम्पशन दिया है, अगर आप उसको क्रॉस करते हैं, अगर सरकार ने बोला कि कोई व्यक्ति 4 लाख के अंदर कमाता है और वो अगर उसकी कमाई 4 लाख के अंदर थी, उस पर टैक्स हम ले लेंगे। आप 4 लाख क्रॉस कर गए, 4.5 लाख आपकी एनुअल इनकम है, तो आपको वो पेमेंट करना होता है। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। जो है भारत में आयकर का इतिहास कैसे शुरू हुआ, मतलब इनकम टैक्स कैसे आया। तो देखिए, पहला पॉइंट, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको बड़ा चढ़ा के लिखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आयकर का प्रारंभ कैसे हुआ है, स्टार्टिंग ऑफ इनकम टैक्स। तो
भारत में आयकर प्रथम बार मतलब इन इंडिया इनकम टैक्स इज फर्स्ट टाइम कब लगा था? 1816 में। ध्यान रखिएगा, डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भारत में आयकर प्रथम बार 1860 में, ठीक है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों द्वारा के कारण हुई हानियों की पूर्ति करने के लिए सर जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी नोटेड माय लॉर्ड। अब देखिए बात यहाँ पर ये है कि भाई इनकम टैक्स की सबसे पहली बार जो शुरुआत हुई थी वो 1860 में हुई थी। किसके द्वारा लगाया गया था? सर जेम्स विल्सन द्वारा लगाया था। क्यों लगाया था? क्योंकि 1857 में जो क्रांति हुई थी हमारे देश में, उसमें जो लॉसेस हुए थे, जो अंग्रेजी सरकार थी उसको रिकवर अप करने के लिए ये टैक्स लगाया था। इसी की शुरुआत सर जेम्स विल्सन ने की थी। पेपर में एक क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर का कि इनकम टैक्स की शुरुआत कब हुई पहली बार और किसके द्वारा हुई। तो आपको ये 2 नोट बनाते चलना है, ठीक है। कॉपी में लेके बैठना ही नहीं कि हम प्रवचन दे रहे हैं, आप प्रवचन सुन रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो मन से कीजिए, वरना पढ़िए मत। यूट्यूब खोलने का मतलब यही होता है कि अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि पूरा 100% इस वीडियो में देने की कोशिश करें, ठीक है। तब तो ठीक है, वरना ये फालतू का आपने नेट खर्चा मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चुप मार के जैसे हैं वैसे रहिए, फिर आप कोरम पूरा कीजिए। पढ़ने का मतलब कि 100% अपना, ठीक है। हाँ, आप पढ़ाई कर लीजिए, फिर मोबाइल चलाइए, खूब मोबाइल चलाइए, जितना चलना मोबाइल चलाइए, बात कीजिए, चैटिंग कीजिए, जो करना करिए, लेकिन वीडियो देखने के दौरान कोई मैसेज नहीं, कोई चैटिंग नहीं, ठीक है। ये एक स्टूडेंट का फर्ज होता है। आज के स्टूडेंट क्या है कि भाई वीडियो देख रहे हैं, बीच में मैसेज आ गया, लगे स्क्रॉल करने, तो ये सब काम करने से ऐसी पढ़ाई की कोई मतलब नहीं है, ऐसी पढ़ाई करने की जरूरत भी नहीं है आपको। चलिए दूसरा क्या है? आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1886 क्या कहता है कि आयकर अधिनियम 1860 में 1863, 1867, 1871, 73, 78 विभिन्न प्रकार के संशोधन हुए। देखिए जब पहली बार इनकम टैक्स लगा था 1816 में, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 बार जो हुए संशोधन किया गया। कहते हैं ना हम लोग अपने एक्ट में संशोधन किए। कौन कौन सा हुआ? 8060, 8063, 8067, 8071, 8073, 8078, इस तरह जो है 5-6 बार संशोधन किया गया। लास्ट में 8086 में इनकम टैक्स एक्ट जो है एकदम पूरा क्लियरेंस लागू हो गया और यह अधिनियम सन 1917 तक यथावत लागू रहा। जो 1886 में आखिरी बार इनकम टैक्स एक्ट लागू हुआ वो 1917 तक चला, लेकिन 1917 के बाद हो सकता है कुछ चेंज हुआ। अब वो चेंज क्या है? आयकर अधिनियम 1918, इसमें क्या हुआ? टैक्स का रेट जो है बढ़ा दिया गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, 8086 फाइनल था, वो चला कब तक? 1970 तक, लेकिन 1918 में एक नया एक्ट फिर से उसको चेंज कर दिया गया और ये एक्ट में क्या किया? टैक्स की रेट बढ़ा दिया गया। क्लियर? फिर अगला 4th पॉइंट क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1922। देखिए ये 1918 में 3 साल चला, फिर 22 में फिर चेंज हो गया। अब इसमें क्या है? अखिल भारतीय कर जांच समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर 1922 में पुनः एक नया आयकर अधिनियम पास किया गया, जिससे प्रथम बार यह नियम बनाया गया कि आयकर गत वर्ष की आय पर चालू वर्ष में लगाएगा। मतलब आप जो इस साल कमाएंगे वो क्या किया? करंट ईयर में टैक्स उसको लगाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्या है? आयकर संशोधन अधिनियम 1939। इसमें क्या किया गया? इसमें एक बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजिंग होते चले गए, ठीक है। और इसके बाद आया लास्ट में इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये 1961, 92 में अनेक बार संशोधन होने से यह अधिनियम बहुत जटिल हो गया था। अतः इसे सरल मतलब इजी और स्पष्ट करने के लिए कर की चोरी को रोकने के लिए 1961 में नया आयकर अधिनियम पारित हुआ। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप देखेंगे 1860, 1861, 1863, 66, इस तरह करके 73 तक हुआ। फिर उसके बाद आपका देखेंगे कि नीचे आप देखिएगा 8086 में हुआ, वो चला 1917 तक। फिर 22 में फिर चेंजिंग हुआ, फिर 22 के 39 में, और 39 के बाद एक लास्ट फाइनल हुआ 1961 में। 1961 जो है अभी तक लगातार चला आ रहा है और इसको लागू कब से किया गया था? 1 अप्रैल 1962 से। तो फाइनल जो इनकम टैक्स एक्ट था वो 1962 चला था, ठीक है। हाँ, अब देखिए पेपर में आपके 5 नंबर में पूछ सकता है कि भाई बेसिस ऑफ चार्जिंग ऑफ इनकम टैक्स, किसी के ऊपर अगर आपको इनकम टैक्स लगाना है तो क्या क्या उसके आधार बेसिस हो सकते हैं। पहला पॉइंट, आयकर आय पर लगाया जाने वाला एक वार्षिक कर है। अगर आप किसी के ऊपर इनकम टैक्स लगाएंगे तो उसकी इनकम होना सबसे पहले मस्ट भी जरूरी है। भाई कोई पर्सन अगर इनकम जनरेट नहीं कर रहा है और वो सरकार के लिमिट में नहीं आ रहा तो आप उस पर कदापि इनकम टैक्स नहीं लगा सकते हैं।
दूसरा पॉइंट, गत वर्ष की आय पर अगले कर निर्धारण वर्ष में उस वर्ष के लिए प्रस्तावित आयकर की दरों से कर लगाया जाता है। मतलब जो आप इस साल कमाए हैं वो अगले साल जब आप टैक्स पेमेंट करेंगे तो वो जो पेमेंट रेट रहा होगा वो पहले का उसी को लागू कर दिया जाएगा। ठीक है। आयकर की दरें वित्त अधिनियम द्वारा प्रत्येक वर्ष निश्चित किया जाता है। देखिए हमारे यहाँ क्या है, इनकम टैक्स में जो रेट होता है वो फाइनेंस एक्ट के द्वारा हर साल कुछ न कुछ ऊपर नीचे चेंजिंग होते रहता है। फिर अगला पॉइंट क्या है, आयकर अधिनियम की धारा 231 में वर्णित प्रत्येक व्यक्ति पर कर लगाया था। 2 सब सेक्शन 31 में ये बताया गया है कि एवरी पर्सन पे टैक्स लगेगा जो इनकम जनरेट कर रहा है, सरकार के दायरे में आ रहा है। ठीक है। फिर आयकर अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार गणना की गई प्रत्येक व्यक्ति की कुल आय पर कर लगाया जाता है। मतलब उसकी टोटल इनकम पर जितना होगा साल भर में उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जाएगा, अगर सरकार के बॉर्डर में आएगा तो। आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन आयकर आय के स्रोत के स्थान पर काटा जाए या अग्रिम रूप में चुका। अगर आप चाहें तो इसको एडवांस भी पेमेंट सरकार को कर सकते हैं। अगर आपके पास मन है कि भाई हम फिर से अगले साल देना पड़ेगा तो एडवांस में दीजिए, अगर कम हुआ तो मांगेगी, अगर ज़्यादा हुआ तो रिफंड हो जाएगा। तो ये 6 पॉइंट थे जिसके बेसिस होते हैं इनकम टैक्स लगाने के। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स की हिस्ट्री पढ़ी, लगातार कैसे कैसे हर साल चेंज हुआ, और लास्ट में 1 अप्रैल 1962 वाला जो एक्ट है वो लागू हुआ, और बेसिस पढ़ा कि इनकम टैक्स की बेसिस क्या क्या है। तो ये आपके इनकम टैक्स बीकॉम 4th सेमेस्टर का जो था आज हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम आगे इसके कंटिन्यू करेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है। आपका सपोर्ट ही हमारा प्यार है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।